नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से पाराशरी सिद्धांत पर ज्योतिष गणना चल रही है। ये फलित सिद्धांत में हमने चंद्रमा से बनने वाले योगों की चर्चा की। सुनफा योग की बात हुई, अनफा योग की बात हुई, दुर्धरा योग की बात हुई। आज जो चर्चा रहेगी वो केमद्रुम योग की रहेगी। चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो सुनफा योग बना। 12वें भाव में कोई ग्रह हो, दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, अनफा योग बना। दोनों तरफ ग्रह हो तो दुर्धरा योग बना। केमद्रुम योग में ऋषि पाराशर ने ये कहा है कि यदि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह ना हो, ये 12वां भाव है और ये दूसरा भाव है, या कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। अब ये समझ पा रहे थे हम कि आगे पीछे उसके ग्रह होते हैं तो उसको बल मिल रहा था, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल रही थी। अशुभ ग्रह थे तो उसमें कमी आ रही थी, तो इसका अर्थ चंद्रमा बलवान हो रहा था। तो उस चंद्रमा को बलवान करने वाले ग्रह थे जो आगे और पीछे थे उसके। लेकिन केंद्रुम योग में ये बात कही गई कि चंद्रमा से ना आगे कोई ग्रह है और ना उसके पीछे कोई ग्रह है, तो चंद्रमा निर्बल हो गया, कमजोर हो गया। और चंद्रमा किसका कारक होता है? चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब मन दुखी हो गया, दुखित हो गया, परेशान हो गया, तो उस व्यक्ति का शरीर भी परेशान हो जाता है, मानसिक स्थिति सही नहीं रहती, किसी काम को करने के लिए उसका मन नहीं करता, उसकी आत्मशक्ति उसके अंदर नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, पराक्रम नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कहाँ उन्नति कर पाएगा? तो चंद्रमा का, हमने कहा था चंद्रमा का बली होना, लगन का बली होना, सूर्य का बली होना, क्योंकि लगन उसका शरीर है, चंद्रमा उसका मन है, सूर्य उसकी आत्मा है। जब ये बली नहीं होंगे तो आप समझ पा रहे हो फिर उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, निस्सहाय हो जाता है, दुखी हो जाता है। कितनी भी मेहनत कर ले उन्नति नहीं हो पाती, कितनी भी भलाई कर ले उसको भलाई का फल नहीं मिल पाता, तो दुखी होता है। इस केंद्रुम योग को दरिद्र योग माना गया है। यदि चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है तो वो दरिद्रता दर्शाता है। जब उसके पास कुछ है ही नहीं, आत्मबल नहीं है उसके पास, हिम्मत नहीं है, मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं है उसकी, क्या करूं क्या ना करूं, ये सारी चीज़ें उसके मन में जब चलती रहती हैं तो वो आदमी, वह व्यक्ति अपने इस संसार में उन्नति नहीं कर पाता। तो इसका नाम पाराशरी सिद्धांत में दरिद्र योग कहा गया है इसको। और बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन चंद्रमा के कमजोर होने पर वो व्यक्ति निस्सहाय हो जाता है। इसमें कुछ विद्वानों ने और भी कुछ कहा है कि शुक्र शनि नीच राशि में हो तो ये योग बनेगा, और ग्रह भी नीच राशियों में हो, कमजोर स्थिति में हो तो भी ये योग बनेगा, दरिद्रता का या केमद्रुम योग। बहुत बातें उसमें कही गई हैं, वो आप अपना अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए। हमने आपके लिए रास्ता दिखाया, रास्ता बताया, आप इसको समझ पा रहे होंगे। और इन बताए हुए रास्तों को पर आप चलते हैं, सीखते हैं तो आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे।
और अपने जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यही बात इसमें बताई गई है केंद्रम योग में कि चंद्रमा से दूसरे भाव में और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो ये केंद्रम योग का निर्माण होता है और वो व्यक्ति जीवन में कभी उन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और नहीं प्राप्त कर पाता। वो दरिद्रता उसके चारों तरफ उसको घेरे रहती है। आशा करता हूं मित्रों बहुत आसान तरीके से केंद्रम योग की बात की। ये चंद्रमा से बनने वाले योग में हमने जितने योग बताए, लास्ट योग चौथा मान करके चलिए इसको। वैसे बहुत सारे योग हैं, आप पढ़ोगे तो बहुत सारे योग हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो आपको एक रास्ता और मार्गदर्शन मिल रहा है वो मैं आपको अवश्य बताता चल रहा हूँ और इनको आप सीखिए, समझिए और जीवन में उतारिए, लाभ उठाइए इसका। इसी के साथ मित्रों आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।